क्या आप भी नकली दवाई खा रहे हैं? आज कहीं ना कहीं बाबा रामदेव हंस रहे होंगे और मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि बाबा रामदेव को अपनी आयुर्वेद लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, अपनी गलती माननी पड़ी। हेलोपैथ और आयुर्वेद में विशेष अनुभूति रहती है, अलग अलग अपनी टिप्स होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम विचार करते हैं कि ये सही है गलत है। आज बाबा रामदेव मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। ये हेडलाइंस आज बनी हुई है जो CDSCO ने निकाली है। ये बड़ी हेडलाइन है अपने आप में, जो फेंक दवाई के रूप में मिली। कुछ दवाइयां फेंक निकली, जैसे कि अभी कुछ दिनों से तिरुपति बालाजी का मैटर चल रहा था कि जो लड्डुओं में हम जो खा रहे थे वो देसी गाय का घी नहीं बल्कि ढोरों की यानी कि एनिमल्स की, पशुओं की चर्बी थी। जैसे पहले डालडा आया करता था और डालडा पशुओं की चर्बी को पकाकर निकला हुआ पदार्थ हुआ करता था, उसी प्रकार आज तिरुपति बालाजी में देसी घी नहीं, उसमें मिलावट पाई गई। वो कई दिनों से लगातार चल रही थी, उसके विषय में ये चर्चा आज चली, लेकिन उसके विषय पर कोई भी गवर्नमेंट की जू नहीं रिंगी अभी तक। तो ऐसे ही CDSCO ने मतलब इसकी जांच की। ये एक कंपनी मतलब संगठन है, जैसे कि दिल्ली से नियंत्रण करता है। इसकी जो क्या नाम है, फुल फॉर्म है, वो है कंट्रोल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, जो देश की दवाइयों और सौंदर्य को प्रकाशित करते हैं। एक प्रकार से जैसे महाराष्ट्र, यूपी में गए या अन्य राज्यों में गए और वहां से दवाई के सैंपल लिए, एक दो जगह से दवाई खरीदी, जैसे मुजफ्फरनगर से खरीदी, अमरोहा से खरीदी, या फिर अन्य किसी जगह से खरीदी, हरियाणा के किसी गांव से खरीदी, और खरीदने के बाद उसे चेक किया गया। चेक करने के बाद उसे सैंपल टेस्ट में पास है या नहीं, ये चीज चेक करते हैं। अब कई प्रकार की दवाई जो है गलत निकली। एंटीबायोटिक जैसे कुछ टैबलेट दी गई हैं, क्लोरोजोपेन जो टैबलेट है और पैरासीटामोल, ऐसी कई दवाई टेस्ट में फेल हो गई। ऐसी लगभग 52 दवाई टेस्ट में फेल हुई। अहम दवाई जो टेस्ट में फेल हुई है वो पैरासीटामोल, जो हम बुखार में, या IPC 500 mg में, ये चीज जैसे हम बुखार में या सिर दर्द में दे देते हैं। डायबिटीज की दवाई जैसे होती है उसे हम कभी भी दे देते हैं, उस प्रकार से ये फेल हुई। विटामिन C, विटामिन D, ये कई प्रकार की दवाई टेस्ट में फेल हुई। पतंजलि पर कई बड़े आरोप भी लगे थे, कोविड की बीमारी सहित कई आरोप लगे, तरह तरह की अनुभूति के आरोप लगे। लेकिन आज इंडिया टुडे में ये एक हेडलाइन बनी हुई है, फेंक दवाइयों की रियल की। 25 सितंबर 2025 पैरासीटामोल जो ड्रग्स के मामले में 53 दवाइयों की जो क्वालिटी टेस्ट है वो रिफ्रेश यानी मतलब फेल हो गया। इस तरीके से कई दवाइयों की आज जांच हुई। तो कहीं ना कहीं आप भी इन दवाइयों को यूज कर रहे होंगे। और देखिए, कुछ कंपनियों ने ये कह दिया, CDS जो दिल्ली से कंट्रोल करती है, कि ये दवाई हमारे जो नंबर है उनसे मैच नहीं खा रही है, तो अन्य जगह से बन रही है। जैसे कि कोई कंपनी का नाम लेकर और अपनी दवाई खुद बनाकर बेचता हो, उसी प्रकार से ये बेच दी गई। जैसे पता चला कि अब बाबा रामदेव ने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, उसी प्रकार से किसी और ने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और उसे गुमराह रूप से बेच दिया, किसी को पता भी ना चले। रिश्वत के थ्रू जगह जगह मेडिकल पे ये प्रचार कर दिया, ये हमारी कंपनी है। जैसी बढ़ी कंपनी तो उसके प्रति वो चीज दे दी। ऐसे ही कई मेडिसिन जो है फेल निकली, यानी कि टेस्ट से बाहर निकली, और ऐसी 53 दवाई टेस्ट में बाहर निकली। और मैनुअल बात यह है, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह ऐसी कई चीज जब कई दवाई फेल हुई, तो इसके विषय में CDS ने जांच की और इन पर निरंतरता लागू कर दी। लेकिन कुछ कंपनियों ने अपने हाथ धो लिए और उन्होंने कहा ये तो हमारी दवाई से मैच खा ही नहीं रही। इसी प्रकार से
जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर में फैट लगाया गया। और आगे की बात मिलते हैं।